Good morning students. Today we will do English Basic Grammar Lesson 23 Articles. आर्टिकल्स का चैप्टर करोगे. देखो आर्टिकल्स के चैप्टर बताऊंगी मैं आपको. इसमें आर्टिकल्स में क्या होता है. फर्स्ट देखो अ एंड द. अ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. अ एंड द ये तीनों क्या होते हैं, आर्टिकल्स में आते हैं. और ये किससे पहले यूज़ किए जाते हैं, नाउन से पहले. दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू क्लैरिफाई द नाउन. ये किसके लिए, नाउन क्या होता है, संज्ञा. ये संज्ञा से पहले यूज़ किए जाते हैं. अब देखो इसमें अ और एन ये कौन से आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट. और द जो होता है वो कौन सा आर्टिकल्स होता है, डेफिनेट. अ एंड एन आर indefinite articles and the is called definite articles. अब देखो इसमें अ और एन. अ is used words beginning with consonants and एन is used before words beginning with vowels. कहता है vowels कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए. ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू ये 5 क्या होते हैं आपके vowels. देखो वोवल्स कौन कौन से होते हैं. देखो वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. जितने भी वोवल्स हैं उनके साथ हमारा क्या लगता है, एन. अब वोवल्स के अलावा जो बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंसोनेंट्स. कंसोनेंट्स जिनके साथ हमारा क्या लगता है, अ. मतलब ए के अलावा जो बी बच गया, सी डी एफ जी, ऐसे सारे आप बीच में से चलते जाओगे. ये 5 वोवल्स होते हैं, इनके साथ एन लगता है. बाकी जो जितने भी कंसोनेंट्स बच जाते हैं उनके साथ क्या लगता है, अ. ठीक है. अब कुछ कंसोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें साउंड की ज़रूरत होती है, मतलब जो हमें साउंड से पता चलते हैं. जैसे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी. ठीक है. पहले आप ये देखो कि द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल्स. और द हमारा किसके साथ लगता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, कोई भी स्पेशल चीज़ हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द. ठीक है. वी यूज़ इट बिफोर अ नाउन. इसे हम नाउन से पहले ही लगाते हैं. ठीक है. जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँगी. कहता है आई स डैश एलिफेंट व्हेन आई वेंट टू द जू. ठीक है. अब देखो इसमें एलिफेंट जो है, जो इसका फर्स्ट वर्ड है वो ई है. ई किस में आया, वोवल में. तो जो भी वोवल होते हैं उनके साथ क्या लगता है, एन. तो आपका आंसर आएगा एन एलिफेंट. ओके. अब देखो सेकंड एग्जांपल है. देयर इज़ डैश बर्ड ऑन द ट्री. देयर इज़ अ बर्ड ऑन द ट्री. यहाँ पे एन क्यों नहीं आया, अ क्यों आया, क्योंकि देखो इसमें बर्ड ये आपका है, जो वोवल्स हैं उनके साथ एन लगेगा, जो बच जाते हैं कंसोनेंट्स उनके साथ अ लगेगा. तो अ भाई देखो बी है, बी हमारा वोवल तो नहीं है, तो ये कंसोनेंट है, तो हमारा लगा अ. तो लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें साउंड की ज़रूरत होती है, कंसोनेंट्स में भी, तो उनके साथ भी क्या लगता है, अ. ठीक है. अब वैसे भी देखो अगर हम इसको साउंड से देखें, साउंड्स में कैसे होता है, देखो जहाँ पर हमारा अ से अंग लगता है, आप हिंदी में करते हैं ना, अ से अंग, क से ग्य. जहाँ अ से अंग की आवाज़ आ रही है वहाँ हम लगाते हैं एन साउंड में. जहाँ क से ग्य की आवाज़ आ रही है वहाँ हम लगाते हैं अ. ठीक है. जैसे देखो देयर इज़ डैश बर्ड ऑन द ट्री. अब तुम बर्ड को बोल के देखो, बर्ड ब की आवाज़ आ रही है, तो ये ब हमारा किस में आता है, क से ग्य में आता है, तो इसके साथ क्या लगता है, अ. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रीति बॉट डैश न्यू हेयर क्लिप. अब देखो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है न्यू, डैश के बाद जो न्यू है एन, ये एन हमारा कंसोनेंट भी है. और दूसरा एन में न्यू में न बोल के देखो, न्यू न की आवाज़ आ रही है, वो न किस में आएगा, हमारा क से गया की साउंड में आ रहा है, तो क्या आएगा आपका अ. मम्मी टोल्ड मी टू कैरी डैश अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मेरा क्या है, यू है. यू हमारा क्या है, वोवल है, तो ए ई आई ओ यू. जहाँ पे 5 वोवल्स आ जाए उनके साथ एन लगाते हैं, तो आपका आंसर आएगा एन अम्ब्रेला. अब देखो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द कहाँ यूज़ होता है, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. फर्स्ट है डैश कंगारू इज़ फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. अब देखो इसमें क्या लगा दिया उसने, द कंगारू. अब देखो कोई भी पर्टिकुलर, उसने कहा है ऑस्ट्रेलिया में केवल कंगारू ही पाए जाते हैं. अब स्पेशल होगा ना यहाँ पे कंगारू, और कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में. स्पेशल उसने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका द हो गया ये आपका स्पेशल बन गया. तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस थिंग या कोई भी चीज़ आ जाती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द. ओके. नेक्स्ट है डैश ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ताजमहल जो है संसार के 7 वंडरों में से एक है. ठीक है. तो अब देखो जो यहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल कहाँ पे, आगरा में है. अब दिल्ली में, पानीपत में, कहीं और तो नहीं है ना, तो ये स्पेसिफिक जगह है इसकी कि ये ताजमहल आगरा में ही है. तो यहाँ पे द ताजमहल स्पेशल हो गया, तो इसलिए क्या लगाओगे, द. I heard a song
ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पर एक गाना सुना। किस पे सुना? रेडियो पर। उसने स्पेशल रेडियो का बोल दिया कि मैंने टेलीविज़न पर, फ़ोन पर कहीं नहीं, सिर्फ मैंने रेडियो पर सुना। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? द। ठीक है। हरीश इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब टॉलेस्ट बॉयज़ तो कितने होते हैं क्लास में, लेकिन उसने स्पेशल हरीश का नाम ले लिया, तो इसलिए आपका क्या आएगा? द टालेस्ट बॉय। हरीश इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके।